तो बच्चों, हम आपके लिए लेकर के आए हैं कक्षा 5वीं एनसीईआरटी पैटर्न हिंदी मीडियम मध्य प्रदेश के लिए भी है और दूसरे राज्यों के लिए भी है। तो इसमें आपका पाठ क्रमांक 8 है हिंदी में, भाषा भारती में, छत्रपति शिवाजी। तो इसके प्रश्नोत्तर और पूरा अभ्यास हम लोग आज देखने वाले हैं। तो निम्नलिखित शब्दों के अर्थ पुस्तक में दिए शब्दकोश से खोज कर लिखिए। अधिष्ठात्री यानी प्रमुख देवी, पौराणिक यानी पुराण संबंधी, ऐतिहासिक यानी इतिहास से संबंधित, प्रौढ़ावस्था 30 से लेकर 50 वर्ष की आयु, विश्वस्त विश्वास के योग्य, परास्त हराया हुआ, पराजित या पराजित, प्रभुत्व, अधिकार, महत्व। उल्लंघन का अर्थ होता है लांघना, न मानना, नियम के विरुद्ध कार्य करना। बगावत का अर्थ होता है विद्रोह। उज्ज्वल का अर्थ होता है स्वच्छ, श्वेत यानी सफेद। षड्यंत्र यानी साजिश, छल। मनसबदार का मतलब होता है सामंत। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। शिवाजी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? शिवाजी का जन्म 1627 में महाराष्ट्र स्थित शिवनेरी दुर्ग में हुआ था। शिवाजी को युद्ध कला की शिक्षा किसने दी? दादा कोंडदेव ने शिवाजी को युद्ध कला की शिक्षा दी। उत्तर इसका ये है। शिवाजी की मां का नाम क्या था? शिवाजी की मां का नाम जीजाबाई था। शिवाजी ने किस युद्ध प्रणाली का उपयोग किया था? तो इसका है शिवाजी ने सर्वप्रथम छापामार युद्ध प्रणाली का उपयोग किया था। ठीक है। तो बच्चों, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने बड़ों से कहें कि चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है। ये जितने भी प्रश्न उत्तर हैं हम आपके लिए लेकर के आते हैं। इसके अलावा पर्यावरण के भी लेकर के आएंगे और गणित की सारे ऐसे विधि और मेथड आपको सिखाएंगे जो ईजी हो। सब कुछ आपके लिए ईजी रहेगा ताकि आपको आगे भी काम आए। और जिन बच्चों की गणित कमज़ोर है उनके लिए हम स्पेशली वीडियो लेकर के आ रहे हैं जिसमें हम आपको ABCD से गणित सिखाएंगे, यानी जोड़ घटाव संख्या क्या होती है, यहाँ से हम आपको सिखाना शुरू करेंगे। तो निम्नलिखित तीसरा प्रश्न है आपका। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। महान वीरों की कहानियां सुनकर माता ने शिवाजी में किन गुणों को विकसित किया? बचपन से ही महान वीरों की कहानियां सुनकर माता ने शिवाजी में साहस, वीरता और देश प्रेम के गुणों को विकसित किया। गोंडाना दुर्ग का नाम सिंहगढ़ क्यों रखा गया? गोंडाना दुर्ग की विजय के लिए हुए युद्ध में तानाजी मालसूरे वीर गति को प्राप्त हुए। शिवाजी उन्हें सिंह तानाजी कहा करते थे। उन्हीं के नाम पर गोंडाना दुर्ग का नाम सिंहगढ़ रखा गया। औरंगजेब के पहरे से शिवाजी कैसे बाहर निकले? शिवाजी ने बीमार होने का बहाना किया। उन्होंने दान देने के लिए मिठाइयाँ और फल का बंटवाना आरंभ कर दिया। प्रतिदिन मिठाइयाँ और फलों के टोकरे को आते जाते देखकर पहरेदार असावधान हो गए और एक दिन शिवाजी और उनके पुत्र संभाजी चुपचाप टोकरों में बैठकर छूमंतर हो गए। किस घटना से शिवाजी के उज्जवल चरित्र का पता लगता है? एक बार शिवाजी के एक सहयोगी अनाजी सोनदेव ने कल्याण के सूबेदार को पराजित कर उसकी पुत्र वधू को शिवाजी के समक्ष उपस्थित किया। इस पर शिवाजी सोनदेव पर गुस्सा हुए और सूबेदार की पुत्र वधू की तुलना अपनी मां से करते हुए सम्मानपूर्वक कल्याण भिजवा दिया। इस घटना से शिवाजी के उज्जवल चरित्र का पता लगता है। ड नंबर का आपका प्रश्न है, शिवाजी ने किन किन सेना नायकों को परास्त किया? तो उत्तर है शिवाजी ने अपने जीवन में अनेक युद्ध लड़े और कई सेना नायकों को परास्त किया। इनमें से प्रमुख है अफजल खान, शाइस्ता खान इत्यादि। उनकी जो है कई हिंदू जो उस समय के जो औरंगजेब के साथ जो कई जो सेना नायक थे उनसे भी शिवाजी की लड़ाइयाँ हुई है, तो उनको भी शिवाजी ने हराया है। साथ ही शिवाजी की जो सेना थी उसमें भी कई मुस्लिम जो सेना नायक थे जो कि औरंगजेब के विरोधी थे, तो उन्होंने भी शिवाजी के साथ मिलकर लड़ाई लड़ी है। तो दोनों ही तरफ से दोनों ही धर्मों के लोग मौजूद थे, यानी शिवाजी की सेना में भी बहुत सारे जो सेना नायक थे, सेना अधिकारी थे, वो मुस्लिम थे, और औरंगजेब की सेना में भी बहुत सारे जो सेना नायक थे, सेना अधिकारी थे, वो राजपूत थे। लेकिन यहाँ लिखा नहीं है, लेकिन अगर आप इतिहास के अंदर गहराई से जाओगे तो आपको बच्चों ये पता चलेगा
कि दोनों ही जगह दोनों ही धर्मों के लोग थे, क्योंकि हमें एक संपूर्ण गुणों का विकास आपके अंदर करना है, ना कि ऐसे गुणों का विकास करना है कि आप शिवाजी को केवल हिंदुओं के लिए आइडल मान ले और औरंगजेब को मुसलमानों के लिए आइडियल मान ले। ये दोनों केवल राजा थे, इनका जाति धर्म से कोई लेना देना नहीं था। कभी भी किसी राजा का जाति धर्म से कोई लेना देना नहीं होता है। सिर्फ एक ही राजा ऐसे गुजरे हैं जिनका जाति धर्म से लेना देना था, वो थे सम्राट अशोक, क्योंकि यही वो राजा है जिन्होंने अपने भारत के अंदर जिन्होंने ऑफिशियली तौर पर यानी ऑफिशियली तौर पर उन्होंने बौद्ध धर्म को फैलाने के लिए अपने सेना नायकों को आदेश दिया था। इसके अलावा और कोई भी राजा ऐसा इतिहास में नहीं गुजरा है जिसने कि स्पेशली तौर पर धर्म फैलाने के लिए किया। सिर्फ एक और राजा ईसाइयों में गुजरे हैं, वो क्रूसेडर्स थे, जिन्होंने स्पेशली तौर पर अपने सेना या नायकों को आदेश दिया है कि धर्म वगैरह को फैलाना चाहिए। बाकी जितने भी राजा महाराजा गुजरे हैं उनका कार्य अपनी प्रजा की रक्षा करना रहा है, अपने देश के लिए अपनी प्रजा के लिए लड़ना रहा है। तो आपके अंदर भी उन्हीं गुणों का विकास होना चाहिए कि अपने देश को प्राथमिकता दे, धर्म को नहीं। अपनी देश के विकास को प्राथमिकता दे, अपने धर्म के विकास को प्राथमिकता ना दे। हम आगे बढ़ते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। शिवाजी ने सर्वप्रथम युद्ध प्रणाली छापामार युद्ध प्रणाली विकसित का उपयोग किया। शिवाजी की तलवार का नाम था भवानी। शिवाजी की तलवार का नाम भवानी था। गोडाना दुर्ग की लड़ाई में रिक्त स्थान वीर गति को प्राप्त हुए तो तानाजी। ठीक है। शिवाजी ने सूबेदार की पुत्रवधू की तुलना अपनी मां से की। ठीक है। राज अभिषेक के बाद उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की। पाठ्य के आधार पर सही जोड़ियां बनाई है। माताजी जीजाबाई। गुरुजी पहले का है ग और दूसरे का है घ। घ में है समर्थ रामदास जी। ठीक है। गुरुजी। छत्रपति इसका है इसका 3 का है ड शिवाजी। पिताजी इसका है ख शाहजी भोसले। फिर 5वें का है क संभाजी। 5वां है पुत्र संभाजी। जो शिवाजी के पुत्र थे संभाजी। ठीक है। निम्नलिखित जातिवाचक शब्दों से भाववाचक संख्या बनाइए। जवान। ठीक है। किसान। किसान जवानी। तो जवान यानी जवानी, किसान किसानी। ठीक है। इस तरह से हमें इनकी सही जो जोड़ियां जातिवाचक के हिसाब से बनाना। तो मानव मानवता, गुरु गुरुता, भारतीय भारतीयता। ठीक। नीचे लिखिए, नीचे दिए गए मुहावरों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। खून खोलना, छूमंतर होना, छक्के छुड़ाना, दांत खट्टे करना। उत्तर का खून खोलना अपनी खड़ी फसल को जानवरों द्वारा नुकसान, खून खोलाना अपनी खड़ी खून खोलाना मतलब बहुत तेज ज़्यादा गुस्सा आना। ठीक है। अपनी खड़ी फसल को जानवरों द्वारा नुकसान पहुंचता देख रामदीन का खून खोल गया। छूमंतर होना यानी गाय भाग जाना, तेजी से चंपत हो जाना, भाग जाना। जादूगर ने जैसे ही लड़की को बक्से में रखकर उसे पुनः खोला, लड़की छूमंतर हो गई, अचानक भाग जाना। ठीक है। छूमंतर का मतलब होता है छक्के छुड़ाना। छक्के छुड़ाना यानी किसी को भी हरा देना या परास्त कर देना। तो रानी लक्ष्मीबाई ने या फिर मतलब उन्हें बहुत परेशान कर देना। रानी लक्ष्मीबाई ने युद्ध के मैदान में अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए। दांत खट्टे करना, भारत ने पाकिस्तान के हर मोर्चे पर दांत खट्टे कर दिए। निम्नलिखित अनुच्छेद में उचित विराम चिन्हों का प्रयोग कीजिए। शब्द को ब्रह्मा कहा गया है। शब्दों का अध्ययन ब्रह्म उपासना है। शब्दों में बड़ी शक्ति है, जोड़ने की भी और तोड़ने की भी। कृष्ण के शब्दों ने अर्जुन को कर्मवीर और योगिनिष्ठ बना दिया। द्रौपदी के शब्दों से महाभारत ठन गया। शब्द को ब्रह्म कहा गया है, यहाँ पर आपको पूर्ण विराम लगाना। शब्दों का अध्ययन ब्रह्म उपासना है। ठीक है। यहाँ पर आपको पूर्ण विराम लगाना। शब्दों में बड़ी शक्ति है, यहाँ पर आपको कॉमा लगाना है। ठीक है। शब्द के ऊपर आपको इन्वर्टेड कॉमा लगाना है और ब्रह्म के ऊपर भी आपको इन्वर्टेड कॉमा लगाना है। जोड़ने की भी और तोड़ने की भी,
यहाँ पर आपको पूर्ण विराम लगाना है। कृष्ण के शब्दों ने अर्जुन को कर्मवीर और योगिनिष्ठ बना दिया और द्रौपदी के शब्दों से महाभारत ठन गई। यह पूर्ण एक वाक्य है, इसमें आपको पूर्ण विराम लगाना है। यहाँ पर निम्नलिखित वाक्यों से क्रिया शब्द तथा सहायक क्रियाएं पहचान कर लिखिए। सब लोग अपने घरों की सफाई कर रहे थे। एकता को आज बाहर जाना है। उसे एक कार्यक्रम में नाचना है। उसने माँ से कहा मेरा सब सामान अच्छे से रख देना। उत्तर क सब लोग अपने घरों की सफाई कर रहे थे। ये क्या है? क्रिया है। वाक्यों से क्रिया पहचानना, तो ये क्रिया है। क्रिया शब्द इसमें हम लोग देखेंगे। सिर्फ सबसे पहले एक वाक्य लेते हैं, क सब लोग अपने घरों की सफाई कर रहे थे। ये एक वाक्य हो गया। क्रिया शब्द सफाई, सहायक क्रिया शब्द कर रहे थे। ठीक है। एकता को आज बाहर जाना है, क्रिया शब्द है, इसमें जाना सहायक क्रिया है। उसे एक कार्यक्रम में नाचना है, क्रिया शब्द है, नाचना सहायक क्रिया है। उसने घ है, उसने माँ से कहा मेरा सब सामान अच्छे से रख देना, क्रिया शब्द है कहा और सहायक क्रिया है रख देना। निम्नलिखित क्रिया शब्दों से वाक्य बनाइए और वाक्य में सहायक क्रियाओं को रेखांकित कीजिए। खेलना, राम फुटबॉल खेल रहा, इसमें रहा है, यह जो है इस पे हमने एक लाइन खींचना है, यह सहायक क्रिया है। रहना, मैं भोपाल में रहता हूँ, इसमें हूँ सहायक क्रिया है, इसमें अपने को लाइन खींचना है, नीचे उसके नीचे लाइन खींचना। हंसना, हंसना में हमें सदैव हंसते रहना चाहिए, इसमें रहना पर आप अंडरलाइन कीजिएगा, नीचे लाइन खींचेगा। गाना, सीमा गाना गाती है, इसमें है पर अंडरलाइन कीजिएगा। उठना, गोपाल सुबह विलंब से उठता है, गोपाल सुबह विलंब से उठता है, इस पर आपने है पर जो है अंडरलाइन करना है। ये आपकी पूरा पाठ्य जो है कंप्लीट हो गया है।